मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशंस। अकाउंटिंग इक्वेशंस क्या होती है? अकाउंटिंग इक्वेशन ये होती है कि टोटल एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटी, और वी कैन से दैट टोटल एसेट्स इज इक्वल टू इंटरनल लायबिलिटी प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो जब हम उसके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम इक्वेशन प्रेफर करते हैं टोटल एसेट्स, जो भी बिजनेस के टोटल एसेट्स है, विच इंक्लूड्स ऑल द टाइप्स ऑफ एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट, लिक्विड एसेट, इज इक्वल टू कैपिटल प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटी। कैपिटल इज एन इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी मीन्स बाहर की जितनी भी लायबिलिटीज है वो सारी। तो उसके बेसिस पे जो एक ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या होता है, जिसमें हर एक ट्रांजैक्शन विल ऑलवेज अफेक्ट बोथ द साइड एसेट्स और लायबिलिटी। बट कई बार ऐसा होता है कि कुछ ट्रांजैक्शन सिर्फ और सिर्फ एसेट्स को अफेक्ट करते हैं और सिर्फ लायबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। फिर भी एसेट्स और लायबिलिटीज आर ऑलवेज इक्वल, दोनों हमेशा इक्वल होती है। तो वो आज हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे कि टोटल एसेट्स क्यों टोटल लायबिलिटीज के इक्वल होती है। ये रहा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन का फॉर्मेट, साथ में उसके कुछ ट्रांजैक्शंस लिखे हुए हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। ट्रांजैक्शंस, ये जो मैंने यहाँ पर एक बॉक्स बनाया है जो कि अभी खाली है, तो यहाँ पर हम लोग हेड्स खोलते जाएंगे कि जो जो चीज़ें बिजनेस में आती जाएगी या जो भी लायबिलिटीज आएगी उसके अकॉर्डिंग हम हेड्स खोलते जाएंगे। सबसे पहला ट्रांजैक्शन है एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया 1,20,000 रुपए से, तो बिजनेस में क्या आया? कैश आया, और बिजनेस की एक लायबिलिटी बढ़ गई। आप लोगों ने पढ़ा होगा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, मेरी पुरानी वीडियोस आप देख सकते हो, उसमें बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट आपको मिल जाएगा, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। तो बिजनेस में जो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेसमैन इज एन लायबिलिटी फॉर अ बिजनेस। तो इसका इफेक्ट क्या होगा, देखिए सबसे पहले बिजनेस में कैश आया, एक कैश का हेड खुल जाएगा यहाँ पर, और कैपिटल कैश कितना आया? 1,20,000, 1,20,000, और उतने ही कैपिटल भी आई। तो हमेशा जितनी भी इक्वेशंस होती सब हमेशा इक्वल चली, जो लास्ट में हम देखेंगे टोटल इक्वल कैसे हो गया, हमेशा इक्वल होगा। तो अब ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ, अब इस ट्रांजैक्शन के बैलेंसेस को हम ब्रॉट डाउन करते हैं। 1,20,000, 1,20,000। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000। परचेज गुड्स वर्थ ₹20,000 इन कैश। कैश में सामान खरीदा है तो हमारा कैश जाएगा, इट मींस कैश का बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा और हमारे बिजनेस में स्टॉक आ जाएगा। लायबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं होगा, लायबिलिटी में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, हमारा कैश रिड्यूस हो जाएगा और हमारे पास स्टॉक आ जाएगा, हमने सामान खरीदा है कैश में। तो 20,000 रुपीज हमारा कैश रिड्यूस हो जाएगा, एक हमारे पास एक नया एसेट्स आ गया। स्टॉक जो है हमारा वो एक एसेट्स है, बट जब हम जर्नल एंट्रीज वगैरह करते हैं वहां पे हम परचेज और सेल ही प्रेफर करते हैं, बट यहाँ पर अभी वो स्टॉक कहलाएगा। तो प्लस स्टॉक, यहाँ ऊपर मैंने एक हेड खोल दिया स्टॉक का, ये आ गया 20,000 का स्टॉक। यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ लायबिलिटी साइड इस ट्रांजेक्शन का, तो जीरो। अब इस ट्रांजेक्शन के बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन करेंगे, ये बचा 1,00,000 रुपए, ये बचा 20,000 रुपीज, यहाँ पे 120 में से जीरो कुछ था ही नहीं, और यहाँ पे 1,20,000 में से 20,000 का बैलेंस रिड्यूस हो गया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर 5,000 एट 6,000। 5,000 का गुड्स मोहन को 6,000 रुपए में बेचा है। सबसे पहले आप लोगों को ट्रांजेक्शन पहचानते आनी चाहिए। यदि सिर्फ पार्टी का नाम दिया हुआ है मोहन, तो इट मीन्स इट इज अ क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल, जिसको हम क्रेडिट में सेल करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? डेटर। द पर्सन टू होम गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट इज नोन एज डेटर, ये हमारा डेटर होगा। क्वेश्चन में हमको ट्रांजेक्शन पहचानने पड़ते हैं कि कैश ट्रांजेक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। यदि क्वेश्चन में लिखा है गुड्स सोल्ड इन कैश, तो हम तो पहचान गए कैश ट्रांजेक्शन है। या सिर्फ लिखा है गुड्स सोल्ड, तो वो भी कैश ट्रांजेक्शन है। और लिखा है गुड्स सोल्ड टू मोहन इन कैश, तो ये भी कैश ट्रांजेक्शन है।
गुड्स सोल्ड टू मोहन, बस सिर्फ पार्टी का नाम दिया है, इट मीन्स इट इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्रेडिट ट्रांजेक्शन मीन्स उधार में बेचा है। तो जिसको हम उधार में बेचते हैं वो हमारा डेटर होता है, और डेटर हमारी एसेट्स है। कौन सी एसेट्स? करेंट एसेट्स। और करेंट एसेट्स में हम इसको क्लासिफाई करेंगे तो इट इज अ पार्ट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल। तो 5,000 का सामान बेचा है 6,000 में, तो सबसे पहले 1,000 का प्रॉफिट भी हो रहा है। तो हमारे पास से जो स्टॉक है सामान, वो कितने का जाएगा? 5,000 रुपये का स्टॉक जाएगा। तो मैं यहाँ से माइनस कर लेता हूँ 5,000 का स्टॉक। स्टॉक के नीचे ही चल रहे हैं हम लोग, स्टॉक का हेड ऑलरेडी खुला हुआ है। कैश में कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये क्रेडिट सेल है, जीरो। उसके बाद हमारे डेटर्स खुल जाएंगे। डेटर्स हमारे एसेट्स हैं, प्लस डेटर्स यहाँ पर कितने के खुलेंगे डेटर्स? 6,000 रुपीज के, क्योंकि 5,000 वाला स्टॉक हमने इसको 6,000 में बेचा है। 1,000 का क्या हुआ? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाता है। जितनी भी इनकम्स है बिजनेस की, वो कैपिटल में ऐड होती हैं, और जितने भी एक्सपेंसेस है बिजनेस के, जितने भी खर्चे हैं, वो कैपिटल में से माइनस होते हैं। कैश में से तो होंगे यदि कैश में पे होंगे तो, और जितनी भी इनकम यदि कैश में रिसीव हुई होगी तो वो कैपिटल में तो प्लस होगी, या नहीं भी रिसीव हुई होगी तो भी वो कैपिटल में प्लस होगी। एक्सपेंसेस भी यदि पे नहीं भी किए हैं, इट मीन्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बट वो कैपिटल में से लेस जरूर होंगे। तो ये प्रॉफिट जो है 1,000 का, इट इज एन इनकम फॉर अ बिजनेस। तो 1,000 रुपीज विल बी एडेड इन कैपिटल, कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो 1,00,000 रुपीज यहाँ बैलेंस लिख रहा हूँ, प्लस मैं बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन कर रहा हूँ फॉर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। 20,000 में से 5,000 का स्टॉक चले गया, 15,000 रुपये, प्लस 6,000 के डेटर्स, और यहाँ पर 1,20,000 प्लस 121। ये कंप्लीट हुआ हमारा ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज मशीनरी फॉर 30,000। मशीन खरीदी है 30,000 रुपये की। तो मशीन भी हमारा क्या है? एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स है। फिक्स्ड एसेट्स में भी हमारा टेंजिबल एसेट्स है। तो मशीन खरीदी है, कुछ भी नहीं किया, इट मीन्स कैश में खरीदी है। परचेज मशीनरी फॉर 30,000, तो हमारा 30,000 रुपये कैश चले जाएगा, कैश का बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा, और 30,000 रुपये की एसेट्स आ गई हमारे पास मशीनरी। तो 30,000 रुपीज माइनस हो जाएंगे। यहाँ कोई इफेक्ट नहीं हुआ, स्टॉक में जीरो। डेटर पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। कोई इफेक्ट नहीं हुआ का मतलब इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट इन पे किसी पे नहीं हो रहा है, और हमारे पास एक एसेट्स आ गई 30,000 की। यहाँ पे हम लिखेंगे मशीनरी, ऊपर एक हेड खुलना है मशीनरी। कैपिटल में भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, इट मीन जीरो। अब हम इसकी ब्रॉट डाउन करते हैं इसको। 70,000 प्लस 15,000 प्लस 6,000 और प्लस 30,000, और यहाँ पे 1,21,000। ये हमारा ये वाला ट्रांजेक्शन, 4 ट्रांजेक्शन भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है सैलरी पेड 5,000। सैलरी हमारा एक्सपेंस है, खर्चा है बिजनेस का। तो मैंने अभी आपको बताया कि सैलरी पे की है, तो एक्सपेंसेस ऑलवेज डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल, और कैश कैसे माइनस होगा? क्योंकि हम सैलरी पे कर रहे हैं, हमारा कैश रिड्यूस होगा, कैश जाएगा। तो 5,000 रुपीज यहाँ से माइनस हो जाएंगे, यहाँ पे 0 0 0, और यहाँ से 5,000 रुपये माइनस हो जाएंगे कैपिटल में से। अब मैं इसके ब्रॉट डाउन कर लेता हूँ। 65,000 प्लस 15,000 प्लस 6,000 प्लस 30,000। अब उसके बाद यहाँ कितना बैलेंस उतर जाएगा? 1,16,000। 121 माइनस 5,000, 1,16,000। अब हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं जिसमें एक वर्किंग नोट भी होगा। सोल्ड गुड कॉस्टिंग 5,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट। कॉस्ट के ऊपर 20% प्रॉफिट जोड़कर उसको हमको बेचना है। तो इसके लिए आप वर्किंग नोट देखिए। मैं यहाँ पर एक छोटा सा वर्किंग नोट कर रहा हूँ। यदि हम कोई भी कुछ सेल करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। मैं 6th नंबर का वर्किंग नोट कर रहा हूँ, 6 ट्रांजेक्शन के लिए वर्किंग नोट कर रहा हूँ। तो ये मैंने लिख दिया है WN, और यह वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट पे मैंने इस 6 ट्रांजेक्शन का वर्किंग शो किया है। तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो कॉस्ट है हमारी 5,000 प्लस
प्रॉफिट है 20% ऑन कॉस्ट, ऑन सेल्स नहीं बोला, ऑन सेल्स बोलता है एक इक्वेशन बनती है, एक्स मानते हैं हम सेल्स को, तो कॉस्ट भी 5,000 का 20% होता है 1,000 रुपीज। आप निकाल के देख सकते हैं 5,000 का 20/100, एक जीरो कट जाएगा, 500 इंटू 2, 1,000 रुपीज। इट मीन्स ये हो जाएगी सेल्स 6,000 की। सेल्स कितने की हो जाएगी? 6,000 की। और यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला है, पार्टी का नाम वगैरह कुछ भी गिवन नहीं है, सिर्फ इतना बोला है सोल्ड गुड कॉस्टिंग 5,000 एट अ प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट, बस। तो 5,000 हमने उसका 20% प्रॉफिट ऐड कर दिया, 1,000 इट मीन 6,000, तो ये कैश में बेचा है। तो हमारे पास बिजनेस में कैश आ जाएगा, 6,000 रुपये कैश आ जाएगा, और हमारा स्टॉक 5,000 का था वो हमारे पास से चलेगा। इट मीन स्टॉक रिड्यूस हो गया 5,000 से, और जो 1,000 का प्रॉफिट हुआ है, 1,000 का प्रॉफिट हुआ है, इट विल बी एडेड इन कैपिटल। तो हमारे पास 6,000 रुपीज कैश आ गया। स्टॉक, ये स्टॉक का हेड खुला है सेकेंड नंबर पे, 5,000 का स्टॉक माइनस हो गया, यहाँ पर 0, यहाँ 0, और 1,000 का हमारा प्रॉफिट हो गया, 1,000 का प्रॉफिट। अब इस ट्रांजेक्शन के बैलेंसेस हम लोग उतार लेते हैं, ये हमारा लास्ट ट्रांजेक्शन था। 71, 10,000, 6,000, 30,000, और यहाँ पे 1,17,000। अब यहाँ हम देखेंगे कि दोनों साइड इक्वल हुए हैं कि नहीं हुए हैं। ये देखिए 71 और 10 81, 81 और 13 1,11,000 प्लस 6 1,17,000, 1,17,000 यहाँ पर भी आ रहा है और इधर भी 1,17,000। तो ये था हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन। यदि आप लोगों को क्वेश्चन समझ आया होगा तो कोई भी यदि आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप अपने इस क्वेश्चन को आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मैं आगे और वीडियोस में और भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ आप लोगों के साथ मिलने आऊँगा। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आई होगी। थैंक यू।